तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आतंकवादियों से मिली हुई है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने किया दावा, मोदी अमित शाह के उड़े होश। बांग्लादेशी बताकर लोग को पीटने के मामले में पुलिस ने लिया सख्त एक्शन। हिंदूवादी नेता पिंकी चौधरी को किया गिरफ्तार, एनएसए के तहत होगा एक्शन। अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा पिंकी चौधरी। इजराइल के खुलकर समर्थन में उतरा अमेरिका तो ईरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ चीन। युद्ध में ईरान को गोला बारूद देने का चीन ने किया ऐलान। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाकर मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जेडीयू के बाद अब टीडीपी ने भी इस बिल का किया विरोध। मुसलमानों के सुरों से मिलाया सुर, मोदी अमित शाह का अटक गया पहला बिल, परेशानी में भाजपा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनिस ने मोदी सरकार को दी धमकी, कहा हमें कुछ हुआ तो पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा ठीक। कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर के समर्थन में उतरा पंजाब में जनसैलाब। रिहाई की मांग की तेज, कंगना रनावत को बताया दोषी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आतंकवादियों से मिली हुई है भारतीय सेना। फारूक अब्दुल्ला ने लगाए आरोप, मोदी अमित शाह के उड़े होश। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें सुनकर मोदी अमित शाह की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारतीय सेना आतंकवादियों से मिली हुई है और यही कारण है कि भारी जवानों की तैनाती के बावजूद आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने में कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सीमाओं पर बड़े पैमाने पर सेना तैनात है, जो यकीनन दुनिया में सबसे बड़ी तैनाती कही जा सकती है। इतनी ज़्यादा तैनाती के बावजूद आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। ये सब मिले हुए हैं, सैनिकों और दुश्मनों के बीच मिलीभगत है जो हमारी बर्बादी चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय सेना पर गंभीर आरोप लगाए थे। फारूक अब्दुल्ला के इस दावे के बाद भारत में हलचल तेज हो गई है और मोदी सरकार भी सोचने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं और भारतीय सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेशी बताकर लोगों को पीटने के मामले में पुलिस ने लिया सख्त एक्शन। हिंदू नेता पिंकी चौधरी को किया गिरफ्तार, अब एनएसए के तहत होगा एक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार करने की खबरें आ रही हैं और इन्हीं खबरों को देखकर बांग्लादेशी को ढूंढने के लिए निकले पिंकी चौधरी ने गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों को बांग्लादेशी बताकर उनको पीटा, उनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी। वहीं आपको बता दें कि इसका वीडियो भी उसने अन्य लोगों से बनवाया और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बांग्लादेशी बताकर लोगों को पीटने वाला पिंकी चौधरी अब गिरफ्तार हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिंकी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और इसको बहुत बड़ा भारत के लिए खतरा बताया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब पिंकी चौधरी हिंदूवादी नेता की कुंडली खंगाली तो इस पर 15 मुकदमे चल रहे हैं और 15 मुकदमों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिंकी चौधरी पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने का ऐलान किया है और इसके लिए देश के लिए खतरा बताया है। अब पिंकी चौधरी का नशा सब उतर गया और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको जेल भेज दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को सपोर्ट करना अमेरिका को पड़ा भारी। खुलकर ईरान के साथ खड़ा हुआ चीन, मदद करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान इजराइल से बदला लेने का ऐलान कर रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान की धमकी के बाद इजराइल के साथ अमेरिका ने खड़ा होने का ऐलान किया। अमेरिका ने कहा कि वह इजराइल की हर तरीके से मदद करेगा, उसको हथियार भी भेजेगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की मदद के बाद अब चीन रूस खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं। रूस के बाद अब चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने ईरान का खुलकर समर्थन किया है और कहा है कि इजराइल से अगर ईरान का युद्ध होता है तो चाइना ईरान के साथ खड़ा होगा और ईरान की जमकर मदद करेगा। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ इकल्ला इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ मुस्लिम देश ईरान के साथ दुनिया के दो बड़े देश रूस और चाइना खड़े हो गए हैं। चाइना के ऐलान के बाद नेतन्याहू की नींद उड़ गई है और अब नेतन्याहू और जो बाइडेन सोचने पर मजबूर हुए कि आखिरकार
वो युद्ध करें या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में उतरी टीडीपी प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरी बार बीजेपी की केंद्र में सरकार बनने के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ फिर से बिल लाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार बीजेपी को अपने मुंह की खानी पड़ी और पूरे देश में बीजेपी की घोर बेइज्जती हो गई। दरअसल आपको बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लेकर आई, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। लेकिन विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के साथ इस समय सरकार चला रहे दो संगठन जेडीयू और टीडीपी भी इसके विरोध में आ गई। पहले जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया और मोदी सरकार से इसे वापस लेने की अपील की, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध किया है। टीडीपी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 30 खतरनाक वायदे मोदी सरकार ने किए हैं। वहीं आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के विरोध के बाद अब मोदी सरकार अधर में लटक गई है और कभी भी ये सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि बीजेपी इस कानून को देश में लागू करना चाहती है, जबकि टीडीपी और जेडीयू ने इसका खुलकर विपक्ष की तरह विरोध किया है। यानी मोदी सरकार बुरी तरीके से खटाई में पड़ गई है, मोदी का पहला ही बिल अटक गया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुरविंदर कौर के समर्थन में उतरा जन सैलाब, रिहाई की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुरविंदर कौर को लेकर समाज दो पक्षों में बंट गया है। जहां एक ओर कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुलविंदर कौर को थप्पड़ मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। किसान संगठनों ने उनकी रिहाई की मांग अब पंजाब सरकार से की है। मोहाली में हजारों किसानों ने इंसाफ मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और पंजाब की भगवंत मान सरकार से कौर के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। कई लोग कुलविंदर कौर को वीरांगना और बहादुर लड़की कहकर सम्मानित कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कंगना रनावत के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद कौर को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शेख हसीना के बाद बदले गए सुप्रीम कोर्ट के जज, प्रदर्शनकारियों ने की थी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्त पलट होने के बाद प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी उनके पद से हटा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश इस समय हैं उनको चेंज किया जाए और उनकी जगह किसी दूसरे को सुप्रीम कोर्ट का यानी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही न्यायाधीश को प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी, उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जल्द बनाए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांवड़ियों से टकराई यूपी पुलिस के सिपाही की कार, भीड़ ने कार में की तोड़फोड़, पुलिसकर्मी को भागकर बचानी पड़ी जान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सिलहरी में कांस्टेबल की कार रात को कांवड़ियों के जत्थे से टकरा गई। इसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। टक्कर मारने के बाद कांस्टेबल घटना स्थल से भाग गया। कांवड़ियों ने सिपाही पर नशे में होने का आरोप लगाया। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर ने कांवड़ियों को शांत कराया। इसके बाद कांवड़ियों का जत्था आगे के लिए रवाना हुआ। शनिवार रात कांवड़ियों का एक जत्था कचला से जल भरने जा रहा था। इसी दौरान थाना सिविल लाइन क्षेत्र की खेड़ा नवादा पुलिस चौकी पर तैनात एक सिपाही की कार कांवड़ियों के जत्थे में चल रहे एक कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इससे कांवड़िए सड़क पर गिरकर घायल हो गए और कांवड़ियों का जत्था साथी को घायल देखकर आक्रोशित हो गया और हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच यूपी पुलिस के सिपाही की कार को कांवड़ियों ने तोड़ दिया और कांवड़िए उस पुलिसकर्मी को भी पीटने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसने भागकर अपनी जान बचा ली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद नई सरकार ने मोदी सरकार को दी धमकी, कहा हमें कुछ हुआ तो पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के हाथ में सरकार की कमान है। इस दौरान देश में अल्पसंख्यकों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से हिंदुओं पर हमले की खबरें भी आ रही हैं।
इस बीच अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे पाने में नाकाम यूनिस सरकार अब भारत को ही धमकी देने पर उतर आई है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने कहा कि अगर बांग्लादेश में कुछ हुआ तो भारत का पश्चिमी बंगाल इससे अछूत नहीं रहेगा, वहां पर भी ऐसी ही स्थिति होगी। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद हिंदू मुसलमानों के घरों पर प्रदर्शनकारी हमला कर रहे हैं और उनके घरों को लूट रहे हैं। इसमें हिंदू नहीं बल्कि मुसलमानों के घर भी लूटे जा रहे हैं और जो भी शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए मुस्लिम हैं उनके घरों में भी तोड़फोड़ की जा रही है, जबकि अफवाह फैलाई जा रही है कि हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।